नमस्ते, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि 2026 में आपके जो लव रिलेशनशिप है वो किन किन कंडीशन से गुजरेगा और आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, और अगर सब सही रहा तो किस कंडीशन तक जाएगा, ओके, किस सिचुएशन में जाएगा वो, ओके। तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर का नाम सोचिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि हम आगे मूव कर सकें। ये 2 कार्ड्स हैं, वरना मैं लेती, ओके। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। जो पार्टनर हैं जिनके लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं उन्हें इमेजिन कीजिए, ताकि हम ये मैसेज ले पाए कि आगे क्या क्या होने वाला है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आया है। देखिए, द हाई प्रीस्टेस। ठीक, देखिए सारे कार्ड्स अपने आप ही निकले हैं इस बार, वरना क्या होता है कि रीडिंग में कार्ड्स निकालने पड़ते हैं। तो आपके लिए काफ़ी मैसेजेस आए हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं, उसके बाद में हम आगे के लिए देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में 2026 में कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन आप इतने कंफ्यूज रहेंगे उस टाइम पे, इतने कंफ्यूजन में होंगे कि आप ले ही नहीं पाएंगे। आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिसके आगे आपको कुछ चीज़ों को खोने का डर भी हो सकता है, इमोशनल बॉन्डिंग भी हो सकती है, और इस वजह से जो है आप डिसीजन लेने में थोड़ा जो है स्टक हो जाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी 2026 में कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके। वो डिसीजन ऐसा होगा जो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करेगा, और ये लव लाइफ के लिए हम देख रहे हैं तो हाँ, ये लव लाइफ में ही आएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको किसी हिडन ट्रुथ का पता चलेगा। कुछ ऐसा है जो अब तक आपके सामने नहीं आया है, वो आपके सामने आएगा और आप उससे रिलेटेड कुछ डिसीजन भी लेंगे। 2026 में आप इमोशनली जो है काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे। इमोशंस जो है आपके कंट्रोल में होंगे, आप उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इंट्यूटिवली आप ज़्यादा जो है चीज़ों को प्रेफर करेंगे। जैसे कि आपका माइंड अगर कुछ चीज़ें कह रहा है, आप लॉजिकली सोचेंगे। माइंड से मेरा मतलब है आप लॉजिकली चीज़ों को ज़्यादा करेंगे, इमोशनल होने के ऊपर सोचेंगे। आप बैलेंस रहेंगे इमोशनली। इंट्यूटिवली आप थोड़ा ज़्यादा वर्क करेंगे, और मीन्स आप ऐसी सिचुएशन में भी होंगे ना कि जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप बैलेंस होके रहेंगे उस समय पे। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही हड़बड़ा गए हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसी सिचुएशन में भी काम रहेंगे, काम, रिलैक्स्ड, बिल्कुल। कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेके आप काफ़ी पॉसेसिव फील करेंगे, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी ये आपके जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है 2026 के लिए। मैंने पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं किसी भी लव रीडिंग से रिलेटेड होगा, लेकिन इसमें आपके लिए एक एडिशनल मैसेज भी आया है कि आप अपने करियर को लेकर या अपने घर को लेकर कुछ नया शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आपने कहीं नया घर खरीदा हो, या आप बहुत जल्द खरीदने वाले हैं, आपकी कहीं शिफ्टिंग होने वाली है, ओके। आपकी कहीं शिफ्टिंग होने वाली है इस 2026 ईयर में। अभी पास्ट में, रीसेंट पास्ट में आपको किसी जगह से झटका लगा है और आप काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन में चले गए थे। उसके बाद में आपने अपने आप को कंट्रोल किया है, और अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको 2 रास्ते दिख रहे हैं, और दिखेंगे भी। ये पास्ट की एनर्जी नहीं है, तो ये फ्यूचर की होगी डेफिनेटली। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज़ें हो भी चुकी हैं और आगे होंगी भी।
ये सिचुएशन जैसे वापस रिपीट हुई है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। जैसे कहीं से आपको डिससेटिस्फैक्शन मिला, फिर आप इमोशनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो गए, लेकिन क्योंकि आपके अंदर एक हीलिंग की पावर है, आपने अपने आप को संभाला है और ऐसी सिचुएशन में आप चले गए कि आप दो चीज़ों के बीच में डिसीजन लेना चाहते हैं या चाहेंगे। ये 2026 के लिए हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आगे के लिए भी ये मैसेज वैलिड रहेगा। एक कार्ड आया है लेकिन ये अनफोल्ड नहीं हुआ है, इसलिए मैं नहीं लूँगी। और मैसेजेस देखते हैं ओके कि 2026 में और आपके लव रिलेशनशिप में क्या होगा। एक और मैसेज है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये कि अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सोच समझ कर खर्च कीजिएगा इस साल में। ओके ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे हैं तो आप कहीं भी खर्च कर रहे हैं या किसी दोस्त को भी दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। देखिए 2 कार्ड्स गिरे, लेकिन एक कार्ड जो है अनफोल्ड हुआ, तो इसे मैं लूँगी, इसे मैं कंसिडर करूँगी। ओके ये है द स्ट्रेंथ। ओके जहाँ आया है मैं उसे ही वहीं रख देती हूँ। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, कुछ और मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, अब तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना चाहिए। लवर्स का कार्ड आया है। नाइन ऑफ सोर्ड्स और एनर्जी ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड्स ही हैं मैक्सिमम तो और मैसेजेस लेते हैं हम। द लवर्स का कार्ड है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपके पर्सन हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है इस लाइफ से नहीं, आप इन्हें काफ़ी पहले की लाइफ से भी जानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी के टाइम पे वो यही फील कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हैं। बिल्कुल जो आपकी एनर्जी है वही वो फील कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को। 2026 में आपके प्यार में कोई कमी नहीं आने वाली है। उल्टा आप काफ़ी प्यार से काफ़ी अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे। ये प्यार आपका सपोर्ट बनेगा, ये प्यार आपको आगे बढ़ाएगा, ग्रोथ देगा आपको। आप और आपके जो पार्टनर है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो, क्योंकि देख रहे हैं आप ये दोनों एक दूसरे को कितना पैशनेटली देख रहे हैं, और यहाँ पे भी ये दोनों बहुत एक दूसरे को अच्छे से देख रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से। तो हाँ, आप दोनों जो हैं एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड हो। आपके जो पर्सन है उनसे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है। 2 ऑफ कप्स और द लवर्स कार्ड एक साथ में आया है, तो मैं इसे डिनाई नहीं कर सकती कि सिचुएशन इस समय कुछ भी हो या कैसी भी होने वाली होगी, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि उनके साथ में आपने पहले भी डील किया है। इस लाइफ में नहीं, मैं पिछली किसी लाइफ में किसी में डील तो आप दोनों ने एक साथ में किया है। ओके और सिचुएशन कोई सी भी हो, कैसी भी हो, आप अपनी पावर पोजीशन में ही रहेंगे। अगर आप दोनों की बात है तो आप मुझे इस पावरफुल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। आपके हाथ में होगी चीज़ें इस बार। 2026 में आपके हाथ में चीज़ें ज़्यादा होंगी कंपेयर टू योर पार्टनर। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे कि आपको लॉस नहीं हो तो एटलीस्ट ऐसा कुछ हो जिससे कि आप बर्डन फील करें और आपकी नाइट्स जो हैं कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाएं, स्लीपलेस नाइट्स या एंजाइटी हो जाए किसी तरह की। ओके और कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप अगर अभी
सिंगल है तो आपको एक नया न्यू रिलेशनशिप मिल सकता है। अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं, सॉलिड कमिटेड ऑफ़र मिल सकता है। जैसे कि अगर आप आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, और अगर आपकी एंगेजमेंट हो सकती है तो एक नेक्स्ट लेवल पे आपका रिश्ता पहुंच सकता है। फॉर सम पीपल आई एम थिंकिंग दैट, मुझे दिख रहा है, नॉट आई एम थिंकिंग बट आई एम सीइंग दैट, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लमेटिक भी होगा, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ का एहसास होगा कि ये रिश्ता ऐसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ये इस फिज़िकल वर्ल्ड का ही रिश्ता नहीं है, ये इसके बियॉन्ड है। और जब तक आपके पार्टनर को ये बात समझ में नहीं आती, तब तक हो सकता है आपको थोड़ी एंजाइटी हो या आपको इश्यूज़ हो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर ही उभरेगा वहाँ से। एक एडिशनल मैसेज में एक और ले लेती हूँ। ये देखिए, मजिशियन का कार्ड आया, और मजिशियन का कार्ड आपको सबको पता है कि फुल पोटेंशियल को दर्शाता है। इनके हेड पे एक इन्फिनिटी मार्क है, जो ये दिखाता है कि इस रिश्ते में इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आपको मिरेकल्स के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैजिकल कभी भी हो सकता है। बस आप एक नई चीज़ की कल्पना कीजिए, अपने थॉट्स को पावरफुल बनाइए, खुद को पावरफुल बनाइए, और जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर पॉजिटिवली वर्क कीजिए। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है उसको पॉजिटिव तरीके से अपने पास मैनिफेस्ट कीजिए। उसमें कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, या ये मत सोचिए कि 2 दिन तो मैनिफेस्ट किया, तीसरे दिन तक तो कुछ हुआ नहीं। मैनिफेस्टेशन थोड़ा लॉन्ग वर्क होता है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा या एक महीने में हो जाएगा। आपको थोड़ा पोटेंशियली उस पर वर्क करना पड़ेगा। यहाँ फेदर्स और बटरफ्लाइज दिख रही हैं, तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होंगे इस रिश्ते में, लेकिन आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपको मिलेगा, ओके। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है सुनी जा रही है, एंजल्स आपके आसपास ही हैं। और ये फेदर्स मुझे इस कार्ड में और इस कार्ड में दोनों में दिखे हैं, तो आपके एंजल्स बिल्कुल आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और अपनी मैनिफेस्टेशन पे ध्यान रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, और आपके रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। और अगर आपको किसी ऑफ़र का वेट था, तो हाँ बिल्कुल आपको एक ऑफ़र, सॉलिड ऑफ़र बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बिल्कुल सिंसियरिटी को दर्शाता है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग कि 2026 में आपकी लव लाइफ आगे कैसी रहेगी, ओके। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे क्या टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, आप सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।